टॉपिक है कंबशन। कंबशन का अर्थ होता है जलना। चीजों का जलना ही कंबशन यानी दहन कहलाता है। आखिर चीजें क्यों जलती हैं? आप अपने आसपास कई वस्तुओं को देखे होंगे जो जलती हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो क्यों जलती हैं और कैसे जलती हैं? आइए आज हम इसी बात को समझेंगे। वस्तुओं को जलने के लिए हमें ज्वलनशील वस्तुएं चाहिए, जैसे कि लकड़ी, कोयला, गोईठा, कागज, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। जो वस्तुएं नहीं जलती हैं उनमें क्या है? ईंट, कील, पत्थर, ये सारी वस्तुएं नहीं जलती हैं। जो वस्तुएं जलती हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं और जो वस्तुएं नहीं जलती हैं उन्हें अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ को दाह्य पदार्थ भी कहा जाता है और अज्वलनशील जो नहीं जलता है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। अब हमारा प्रश्न आता है कि दाह्य पदार्थ आखिर जलता कब है? हम लोग इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। जब हम लोग के यहाँ धूप होती है, आजकल आप लोग घर में हैं, बहुत आप लोग धूप भी देख रहे हैं, धूप भी बहुत तेज आ रही है। आप लोग छत पे जाइए, अगर आपके पास एक कागज है उसको आप रखिए। कागज थोड़ी देर में आपको बहुत गर्म हो जाता है, या कोई भी वस्तु अगर आप कपड़ा ही डाले हैं छत पे तो वो कपड़ा धूप में काफी, जब आप उस कपड़े को डालते हैं धूप में उस समय तो वो ठंडा रहता है, लेकिन जब डालने के बाद वो काफी गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका तापमान बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारा वस्तु का तापमान जब बढ़ जाता है, वस्तु का तापमान बढ़ जाता है तो वो गर्म हो जाता है। आखिर गर्माहट कहाँ से आई? सूर्य के प्रकाश से। तो ये जो एक्टिविटी है इससे हमें मालूम चलता है कि कोई भी पदार्थ गर्म होता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। आइए अब हम एक हैंड लेंस लेते हैं। हैंड लेंस को लेकर हम धूप में जाएंगे, वहां एक कागज रखेंगे और कागज के ऊपर हैंड लेंस रखेंगे। हैंड लेंस क्या करेगा? जो सूर्य की गर्मी है, सूर्य की रोशनी को एक जगह एकत्रित कर देगा। जब हम लोग कागज को छुएंगे तो वो गर्म लगेगा, कुछ देर के बाद वो कागज जलने लगेगा। ये गर्माहट पहले आई और उसके बाद कागज का जलना। जब कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है तो उसे कहते हैं उस वस्तु का ज्वलन ताप। अब इसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। वह तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर दे उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर पे कोई वस्तु जलने लगता है। हम लोग अक्सर देखते हैं गर्मी के मौसम में जंगल में आग लग जाती है, सुनते हैं। आखिर ये आग क्यों लग जाती है? पेड़ पौधे आपस में टकराते हैं, उनसे घर्षण पैदा होती है और गर्माहट निकलती है, जिसकी वजह से जंगल में आग लग जाता है। इसे दावानल कहते हैं। कोई वस्तु हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही जलने लगता है। हम लोग देखते हैं कभी कभी कोई आदमी हम लोगों को दिखाता है कि अरे ये देखिए आग जलने लगा, उसके हाथ पे कोई सामान रखा, आग जलने लगा। तो वहां पर वो क्या करता है, एक पदार्थ होता है, उसका नाम होता है सफेद फास्फोरस। उस पदार्थ को वो अपने हाथ पर जब लेता है तो वो सफेद फास्फोरस की ये आदत है कि वो रूम टेम्परेचर पे, जो आपके कमरे का तापमान है, उस पर वो जलने लगता है। कोई भी वस्तु अपने ज्वलन ताप के अनुसार जलती है, तो वो वस्तु जब उसको रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है तो वो जलने लगता है। इसलिए हम लोग सफेद फास्फोरस को पानी में रखते हैं। आपने कभी सोचा है आखिर वस्तुएं जलती क्यों हैं? उनके जलने का कारण क्या है? वस्तुओं को जलने का कारण समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम 2 मोमबत्ती लेते हैं,
मोमबत्ती को हम लोग जला देते हैं। जलाने के बाद हम लोग उसको एक स्टैंड पे अच्छे से रख देते हैं। अब हम एक मोमबत्ती को तो जलते हुए छोड़ देंगे और दूसरी मोमबत्ती के पास एक कांच का ग्लास ले जाएंगे और उस मोमबत्ती को ढकने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग मोमबत्ती को ग्लास के पास ले जाते हैं और ढकने के लिए जैसे ही हम लोग ले जाएंगे, तब मोमबत्ती की जो लौ होती है वो धीमी हो जाती है। जैसे ही ग्लास से हम मोमबत्ती को ढकेंगे, मोमबत्ती बुझ जाएगी। अब हम लोग समझते हैं जलना क्यों आवश्यक है और जलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जलने के लिए, कंबशन के लिए 3 अवस्थाएं जरूरी हैं। पहला, दहन के लिए ज्वलन पदार्थ का होना आवश्यक है और ज्वलन ताप का होना आवश्यक है और हवा का जरूरत है। किसी भी पदार्थ को चलने के लिए इन्हीं 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। हम लोग अक्सर देखते हैं बरसात के मौसम में जब जलावन जो होती है वो गीली होती है, तो उसे जलाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी गीली होती है। वही सूखी लकड़ी जल्दी जल जाती है गीली लकड़ी की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए हमारा ज्वलनशील पदार्थ अच्छा होना चाहिए और ज्वलन ताप उसका ज्वलनशील पदार्थ पर ही निर्भर करता है और उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिलनी चाहिए। इसीलिए हमारे घर के जो चूल्हे बनते हैं उसमें थोड़े से एयर के लिए, पासेस के लिए, जो लकड़ी के चूल्हे जलते हैं उसमें एयर पासेस के लिए अच्छे से जगह दी जाती है।